सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं द फायर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है, ये विशेषतः टीजीटी की तैयारी करने वाले छात्र जो 2020 में अभी पेपर दिए हैं, 21 में 7 अगस्त को आपका पेपर हुआ था यूपी टीजीटी साइंस का, और इसी का अनुमानित कट ऑफ जो क्या हो सकता है और 2016 का क्या कट ऑफ रहा था, इस हिसाब से मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और इसका क्या आधार होगा, इस वीडियो बनाने का क्या आधार है, किस आधार पर मैंने ये कट ऑफ लिया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो आधार ये वीडियो बनाने का मेरा, ये मैंने 2016 के आंकड़े पर लिया है। 2000 आंकड़े के आधार पर मैंने नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि 2011 की जो वैकेंसी है वो पुरानी वैकेंसी है और 2016 अभी लेटेस्ट जो है इसका रिजल्ट आया है। तो 11 में क्या होता था कि उस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, पेपर का स्तर इतना अच्छा नहीं होता था, इसलिए नंबर ज़्यादा जाते थे, कट ऑफ ज़्यादा जाते थे। लेकिन हम 16 का पेपर स्तर लेंगे और 16 के रिजल्ट के आधार पर हम ये कट ऑफ आपको बताएंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल फॉर्म है, कुल फॉर्म इस बार 38,881 पड़ा था 2020 में यूपी टीजीटी साइंस में, और जिसमें एक सीट के लिए 43 दावेदार हैं। और विज्ञान वर्ग में कुल सीट 2020 में 898, जिसमें से पुरुषों के लिए 792 तथा महिलाओं के लिए 106 सीट रिजर्व किया गया है। बात करते हैं कि 2020 में जो 21 में आपका पेपर हुआ है 7 अगस्त के दिन, उसमें उपस्थिति की प्रेजेंट यानी 85% लोग प्रेजेंट हुए थे। कितने लोग? 85%। अगर हम 38,881 का 85% निकालते हैं तो कुल आंकड़ा आपको निकल के आता है 33,048 लोग प्रेजेंट हुए थे। तो क्या ये सारे जो अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे, क्या सभी लोग विज्ञान वर्ग के थे? नहीं, सभी लोग विज्ञान वर्ग के नहीं थे। उसमें से कुछ लोग, करीब 30% लोग जो गणित के अभ्यर्थी थे, वो सीरियस होके विज्ञान का भी पेपर दिए थे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गणित में जो सीटें थी इस बार वो सबसे ज़्यादा थी, 1952 के आसपास सीटें थी मैथ्स वर्ग में, और विज्ञान में 900 सीटें हैं। तो इसलिए जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उन्होंने गणित का भी फॉर्म दिया था और विज्ञान का भी आवेदन दिया था। तो हमने देख लिया कुल फॉर्म पड़े थे 38,881, जिसमें से 85% लोग यानी 33,000 उपस्थिति हुए। तब आपका वहीं औसत अब क्या बन जाएगा, उसमें आके करीब जो है 38 के आसपास आपका एवरेज बनेगा एक सीट के लिए दावेदारी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी 2020 की। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि 2016 का जो पूर्णांक होता था 500, जिसमें से 425 नंबर का आपका लिखित पेपर होता था, 50 नंबर का इंटरव्यू होता था और 25 नंबर का आपका भारांक यानी वेटेज दिया जाता था। पहले जो है 3.4 नंबर का एक प्रश्न होता था 2016 में, लेकिन अब 2020 में भी पूर्णांक आपका सेम 500 है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू और वेटेज को खत्म करके आपके 125 जो प्रश्न रहेंगे वो 4 नंबर का एक प्रश्न, तो 125 प्रश्न, टोटल 500 का पूर्णांक रहेगा। तो पूर्णांक में कोई अंतर नहीं है, पूर्णांक वही है, बस अब आपका इंटरव्यू नहीं होगा और आपको भारांक नहीं दिया जाएगा, सीधे आपके एक प्रश्न 4 नंबर के कर दिए गए हैं। ये सारी बेसिक जानकारी थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं 2016 के अकॉर्डिंग बालक वर्ग का कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, और 2016 के अकॉर्डिंग 2020 का जो अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, उसका पेपर स्तर भी बात करते चलेंगे। देखिए, जनरल यानी सामान्य वर्ग का जो 2016 में बालक वर्ग का कट ऑफ गया था वो 307.65 अंक गया था। अगर हम क्वेश्चन में बात करते हैं तो लगभग आपका मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि कितना, अगर 78 जो है किसी जनरल बालक वर्ग का रहा होगा कोई लड़का, तो उसका सिलेक्शन हो गया था 78 क्वेश्चन पे। तो अगर आप 78 से गुणे 78 गुणे 3.4 करेंगे और इसी में आप 40 नंबर और ऐड कर दीजिए। आप पूछेंगे 40 नंबर क्या है, तो 40 नंबर में आपका 35 आप इंटरव्यू में कर दीजिए और 5 नंबर आपको वेटेज में कर दीजिए। तो सब में हम 40-40 ऐड करते जाएंगे, कोई भी वर्ग होगा सब में हम 40 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे नंबर के आधार पर। ठीक, आप सबको पता होगा इसके पहले इंटरव्यू होता था तो उसमें जो है खुले तौर पे पैसा चलता था, 2.5 लाख रुपए उसका रेट था, फिक्स रेट, सब लोग जिनको पता होगा सब लोग देते थे। तो सबको 40 के ऊपर ही इंटरव्यू में नंबर मिलते थे। तो 78 नंबर जनरल वर्ग का कट ऑफ गया था 307.65। ठीक, और ओबीसी बालक वर्ग का 71 क्वेश्चन यानी 279.11 अंक है पूरा सिलेक्शन का। इसमें आपका 40 ऐड भी करेंगे, आप 71 गुणे 3.4 करेंगे और इसमें जो है 40 नंबर और ऐड कर दीजिए इंटरव्यू और वेटेज का। उसी तरीके से एससी अनुसूचित जाति का 233.42 यानी क्वेश्चन में बात करेंगे तो 57 क्वेश्चन गया था, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 188.27 या 44 क्वेश्चन आपका कट ऑफ 2016 का था।
अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। ठीक, बालिका वर्ग 2016 का कट ऑफ क्या था? बालिका वर्ग 2016 में 97 सीटें थी, लेकिन अब जो है 106 सीटें हैं 2020 में। सामान्य वर्ग की बालिका का कट ऑफ गया था 261.50। अगर क्वेश्चन में बात करें तो 65 क्वेश्चन। ओबीसी महिला का कट ऑफ गया था 222.48 या 54 क्वेश्चन। अनुसूचित जाति का महिलाओं का कट ऑफ था 189.06 या 44 क्वेश्चन। इसमें भी आप 40-40 ऐड करेंगे। 65 क्वेश्चन गया था, इसमें आप 3.4 से गुणा कर देंगे और इसमें 40 नंबर इंटरव्यू और वेटेज का अंक जोड़ देंगे, तो कुल मिला के 261.50 आ जाएगा। तो ये कट ऑफ आपका 2016 में था। अब हम बात करते हैं 2020 का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का स्तर। तो जो आपका 2020 का एक्सपेक्टेड लिखा है, ये आपका जो है 25% पेपर का लेंदी था और टफ था। अगर 2016 के मुकाबले बात करते हैं तो आपका जो इस बार का पेपर है वो 25% के आसपास अप हुआ है। लेवल इसका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 25% के पास लेवल इसका इंक्रीज हुआ है। पेपर कैसा था? पेपर लेंदी था। ठीक है, ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये करीब 2000 बच्चों से बात करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, खोजने पे साइंस के स्टूडेंट मिल नहीं रहे हैं। ये प्रयागराज, आगरा, मेरठ, मथुरा ऐसे जगहों से बच्चों से बात करके ये कट ऑफ बनाई गई है। तो ये 2000 में ऐसे सिर्फ आपको 35 से 40 छात्र मिलेंगे जिनके 75 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हैं। तो बच्चे खोजने पे साइंस में मिल ही नहीं रहे हैं जिनके 80 नंबर बन रहे हों। ठीक है, अब अंदर से जुगाड़ चला हो, धांधली चली हो, अलग बात है, लेकिन रियल में फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको सर्वे करके, तो उसमें जो है 75 से 80 बहुत कम बच्चे मिल रहे हैं। अगर आपके 80 से ऊपर हैं या 75 से 80 के बीच में तो आप अपने नंबर को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा 100% सही कट ऑफ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो अनुमानित है ये लगभग सेम कट ऑफ यही रह सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2020 का कट ऑफ क्या रह सकता है। जो बालक वर्ग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2020 में 16 की तुलना से लेके लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है 78 से लेकर 82 क्वेश्चन। अगर कोई भी सामान्य श्रेणी में आता है और बालक वर्ग में है तो 78 से लेकर 82 क्वेश्चन जिसका सही है वो अपने आप को सिलेक्ट कैंडिडेट मान सकता है। उसी तरीके से ओबीसी में, अदर बैकवर्ड कास्ट में 71 से 75 क्वेश्चन, एससी में 57 से 61 क्वेश्चन और एसटी में 44 से 48 क्वेश्चन। सेम बालिका वर्ग में 2016 के कंपैरिजन अगर करेंगे तो वहाँ से सीटें जो है आपकी 9 सीटें ज़्यादा हैं। और बालिका वर्ग में जनरल में 65 से 70 क्वेश्चन जिसका सेफ सही है वो अपने आप को सेफ माने। ओबीसी में 55 से 60 और एससी में 45 से 50 और एसटी में कोई सीटें इस बार नहीं हैं, नील हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आंकड़ा था। अब मैं आपको बता दूं कि 2016 में जो ये आंकड़ा है उसमें इंटरव्यू था, 40 नंबर सभी को मिला है। जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट हुआ होगा उसको जो है 35 तो मिला ही मिला होगा। ठीक, अगर हम इस बार 2020 में इंटरव्यू नहीं है, निगलेक्ट, नील है, नहीं है, अगर हम इंटरव्यू काट देते हैं तो क्या क्वेश्चन में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मेरिट हाई नहीं जाएगी। चूँकि मैंने आपको बता दिया है कि मेरिट क्यों नहीं हाई जाएगी, क्योंकि जो 2016 से 2020 का जो टीजीटी का आपका पेपर हुआ है वो 25% के आसपास लेवल इसका अप हुआ है। अप होने का मतलब पेपर बहुत लेंदी था, वास्ट था, इसका व्यापक था, मतलब जो है सिलेबस कंप्लीट इसमें से 100 क्वेश्चन ही करने लायक था 2 घंटे में आपका। ठीक, तो इसलिए 25% लेंदी पेपर तो सब लोग कर ले जाते, बस 3 घंटा मिलता तो पेपर हो जाता, लेकिन लेंदी होने के नाते सभी बच्चे पेपर को पूर्णतः नहीं कर पाए हैं, 100 क्वेश्चन ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो इसलिए मैं उस आधार पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। और जो दूसरा तथ्य मेरा बताने का, मेरिट कितना कम साइंस का जाएगा, बहुत से यूट्यूबर आपको 90 के ऊपर कट ऑफ बता रहे हैं, 100 के ऊपर बता रहे हैं। उन लोगों को शायद मालूम नहीं, एक दूसरे का वीडियो कॉपी करके बनाते हैं वीडियो, उन लोगों को पता नहीं है सर्वे कोई आंकड़ा नहीं है, कोई झूठा तथ्य है सब। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो दूसरा हमारा जो फैक्ट है वो है कि एल टी ग्रेड का रिजल्ट आया, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सबको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। ठीक, दूसरी बात, आपका 69,000 वैकेंसी पूरी हो चुकी है, जिसमें प्राइमरी में जो बीएड किए छात्र थे विज्ञान वर्ग से वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तीसरी बात, टीजीटी 2016 का ज्वाइनिंग हो चुका है सबको। तो यहाँ 3 वैकेंसी, बड़ी वैकेंसियाँ 3 जो है फाइनल हुई हैं, और जो अच्छे बच्चे थे, सारे कंपटीटर थे, वो निकल चुके हैं। तो इसलिए और जो एक बात निकल के सामने आती है कि आपका जो 7 अगस्त को पेपर हुआ था, 7 अगस्त को जो आपको पेपर हुआ था 2021 में, इस पेपर के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला, मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का समय मिला था। इसलिए भी जो तैयारी बहुत अच्छे से सबकी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए भी कट ऑफ कम रहेगा। और रही बात पेपर का लेवल जो है 16 से टफ था, सीटें भी 16 से ज़्यादा हैं, और एलटी ग्रेड 69,000, टीजीटी 2016 इन रिजल्ट आना, सबका ज्वाइनिंग होना, और कठिनाई स्तर भी ज़्यादा होना, और 2016 से सीटें भी ज़्यादा होना। तो ये सब फैक्ट हमको बताते हैं कि मेरिट जो है
पिछली साल की अपेक्षा उतनी ही रहेंगी या उससे 4 प्रश्न आगे भी हो सकती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे कि जनरल का 78 से 82 बालक में, ओबीसी का 71 से 75, एससी का 57 से 61, 44 से 48 एसटी का। सेम बालिका वर्ग में अगर कंपैरिजन करेंगे अकॉर्डिंग टू 2016, ठीक है, तो उसमें क्या होगा 65 से 70 इस बार, 55 से 60 ओबीसी और 45 से 50 एससी का मेरिट जा सकता है। ये अनुमानित कट ऑफ है, पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, लेकिन 100% जो है ट्रू सर्वे है और सभी बच्चों से बात करके ये कट ऑफ आपको बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप कुछ रिव्यू देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कट ऑफ के बारे में, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोग जो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लोग अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरिट कम जाने का मैंने साफ साफ फैक्ट आपको बता दिया कि किस आधार पर आपकी मेरिट इतनी कम रह सकती है, जो मैंने इस बार एक्सपेक्टेड बताया है। सीटें भी ज़्यादा हैं और पेपर भी लेंदी आया था, और 3 बड़ी वैकेंसियाँ एलटी ग्रेड 69,000 और टीजीटी ये फाइनल हुई हैं 16 वाली। तो 16 के कंपैरिजन ये आपका कट ऑफ दिया गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में करके आप रिव्यू दे सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से जिस तरीके से आज हमने साइंस की वीडियो दी है, उसी प्रकार से आपकी जो है कल हिंदी की, सोशल की, आर्ट की, मैथ्स की, इंग्लिश की सारी जो है करके एक एक दिन अब कट ऑफ की वीडियो आपको एक्सपेक्टेड आती रहेगी। इसीलिए हमने आपको वीडियो जल्दी नहीं दिया, चूँकि सर्वे में टाइम लगता है। ठीक है, क्या होता है कि लड़के मिलते नहीं साइंस के, आपको भी पता होगा, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं विज्ञान वर्ग के, तो आपको भी पता होगा आपके ग्रुप में 10 से 15 बच्चे मुश्किल से मिल नहीं रहे होंगे खोजने पे, और ये 2000 बच्चों का सर्वे, आप सोच सकते हैं कितना समय लगा होगा कि बात करके, ग्रुप बना के, कहाँ कहाँ से टीचरों से बात करके, सबका एप्लीकेशन चेक करके, ये तब हमने सर्वे दिया आपको। 7 अगस्त को आपका पेपर हुआ था और सर्वे आपको 31 अगस्त को मिल रहा है, यानी 24 दिन बाद ये सर्वे आपको मिल रहा है। तो 24 दिन ये सर्वे किया गया था विज्ञान को लेके, तब हमने आपको आंकड़ा दिया है। ठीक है, ये आंकड़ा पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन सत्य हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल द फायर हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको आगे भी यूपी ट्रिपल एससी पेट और सभी टीजीटी पीजीटी का कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।